आज हम देखेंगे प्रोप्राइटर्स फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जनरली जब हम प्रोप्राइटर्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं तब उसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट्स तो काफ़ी आसान है, दिक्कत होती है प्रोप्राइटर्स फंड कैलकुलेट करने में। दिक्कत इसलिए होती है बिकॉज हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो ज़्यादा जानकारी आज हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब होता है ओनर्स फंड। अच्छा, अभी भी आपको नहीं समझ आया तो मैं एक और बहुत ही आसान शब्द यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। इसका मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। अब मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा। प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल्स टू ओनर्स फंड इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड। और एक और भाषा में इसे कुछ अलग नाम से जाना जाता है और वो भाषा है नेटवर्थ। यानी प्रोप्राइटर्स फंड, ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ, ये सब कुछ एक बराबर है। ओनर्स फंड इन द सेंस यानी कि जो भी कंपनी के ओनर हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने अपना कितना पैसा कंपनी में लगाया है, तो वो जो कुल रकम होती है जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट की होती है वो हमारे लिए क्या मानी जाती है? प्रोप्राइटर्स फंड मानी जाती है। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। काफ़ी बच्चे समझते हैं कि रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी सिर्फ रिजर्व होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी क्या होता है? तो रिजर्व्स यानी जो भी रिजर्व जिसके ऊपर ओनर्स का हक है, से फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व का कोई हिस्सा हो गया या फिर वो पूरा रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, तो ये एक तो हो गया वो रिजर्व। एंड सरप्लस यानी अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो वो यहाँ पे प्लस होगा सरप्लस की जगह पे, और अगर लॉस है तो वो यहाँ से क्या होगा? माइनस होगा। तो ये यहाँ पे मतलब निकलता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का। इक्विटी शेयर कैपिटल हम मान लेते हैं कि 2 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है बिजनेस में, प्रेफरेंस 1 लाख का है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे पास में कितना है? 1 लाख का, जिसमें रिजर्व हम 50 कंसिडर करते हैं, प्रॉफिट हम 50 कंसिडर करते हैं। ज़्यादा समझ के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 + 50, रिजर्व 50 सरप्लस 50, ठीक है। तो 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख यानी कि हमारा जो 4 लाख टोटल आ रहा है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? प्रोप्राइटर्स फंड या फिर ओनर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड या फिर नेटवर्थ। थैंक यू सो मच।